चाहिए मैडम सर। क्या हुआ? 1 मिनट। ये सब क्या है? आई। मैडम सर 1 मिनट मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। वेलकम बैक। जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका शुक्रिया इतने प्यारे और धमाकेदार वेलकम के लिए। थैंक यू। मैडम सर एक ना ऐसे पर्सनल लेवल पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि तजुर्बा कहता है हमारा ये वाला डायलॉग अगर हो जाए ना मैडम सर, तो हम लोग को ऐसा लग जाए कि आप आ गई हैं। बहुत मिस किए मैडम सर। हाँ एक बार प्लीज मैडम सर, प्लीज। तजुर्बा कहता है हमारा। तजुर्बा कहता है हमारा कि बहुत लोगों को जिंदगी से मोहब्बत होती है, लेकिन हमारी तो जिंदगी ही आप सबकी मोहब्बत से है। बहुत मिस किया आप सबको। ये थाना हमारा घर है और आप सब हमारा परिवार। बहुत दिनों तक हम दूर वैसे भी नहीं रह पाते। सच में आप सबको बहुत मिस किया। मैडम जी, हमने आपको बहुत मिस किया और हमारी अदरक वाली चाय ने भी बहुत मिस किया। वो तुम्हारा घटिया अदरक वाला चाय जो अभी तक घटिया ही है। बिल्कुल सही, लेकिन मैडम हम और हमारी बिरयानी ने सच्ची में बहुत मिस किया। अपने बालों का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बिरयानी ने मिस किया बहुत। वैसे ये सब आपका प्लान था ना? नहीं मैडम सर, ये हम सबका प्लान था, हमारे अकेले का नहीं। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम सब मिलकर। अरे नहीं मैडम सर, ये तो करिश्मा मैडम का ही प्लान था। यही चाहती थी कि हम कुछ ऐसा करें कि आपका दिल खुश हो जाए और हम सब अपनी फीलिंग आपके लिए एक्सप्रेस कर पाए। मना किए थे ना तुमको, फिर पेट दुखता ना मैडम। मैडम सर सच में बहुत अकेले पड़ गए थे आपके बिना। आप अचानक से ऐसे छोड़कर चली गई, हम घबरा गए थे कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे आपके बिना। आप प्रॉमिस कीजिए कि आप ऐसे छोड़कर नहीं जाएंगे आज के बाद। आपको लगता है कि हमारी लाइन ऑफ ड्यूटी में हम इस तरह का प्रॉमिस कर सकते हैं? चलिए फिर भी आपके लिए हम वादा करते हैं कि इस तरह से छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमें पता चला है, आपने हमारी गैर मौजूदगी में इस थाने को बहुत अच्छे से संभाला है। सारे डिफिकल्ट केसेस बहुत समझदारी से हैंडल किए हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने साबित कर दिया है कि हमारे ना होते हुए भी आप ये थाना अकेले बहुत अच्छे से चला सकते हैं। इस थाने को हमारी ज़रूरत होना, आपकी ज़रूरत हमेशा रहेगी। मैडम सर आपने इतना बोल दिया, हमारे लिए काफ़ी है। हम हमेशा आपका भरोसा और उम्मीद पर खरा उतरेंगे। ओहो, एकदम राम भरत मिलाप का अनुभव हो रहा है हमें। वाह वाह वाह। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। ज्यादा सही हो रहा है, सही हो रहा है। मैडम सर, हम बता रहे हैं कि करिश्मा मैडम आपके पीछे बोल रहे थे कि नहीं, इस कुर्सी पर हम कदापि नहीं बैठेंगे, ये कुर्सी हसीना मैडम की है, हम नहीं बैठेंगे। वैसे ही जैसे प्रभु रामचंद्र के पीछे भरत ने उस सिंहासन पर बैठने के लिए मना किया था, बल्कि उस सिंहासन पर प्रभु रामचंद्र के खड़ाऊ रखकर अपना राज्य संभाला था, बस उसी तरह एकदम सेम टू सेम। कमाल है करिश्मा सिंह, दिल जीत लिया आपने। मैडम सर चलिए, आपका कुर्सी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। चलिए। मैडम तुम? राधे, तुम यहाँ जेल में क्या कर रहे हो? मैडम सर आप इन्हें जानती हैं? हाँ, ये राधे किशन है। हम जिस हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे, ये वहां पर वार्ड बॉय था। नहीं मैडम सर, ये कोई वार्ड बॉय नहीं है। ये धोखेबाज इंसान है। वार्ड बॉय बन के अस्पताल में घूम रहा था, इसलिए हमने इनको लॉकअप में डाला है। अभी 1-2 लगाएंगे ना खींच के तो सब उगल देगा। नहीं करिश्मा सिंह, अच्छे बुरे इंसान का फर्क हम समझते हैं। ये बुरा इंसान नहीं है। हमने इसे हॉस्पिटल में बहुत शिद्दत से, मेहनत से और पूरे लगन से लोगों की सेवा करते हुए देखा है। ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता। और
आपने बिना सोचे समझे, बिना इससे पूछे, इसे अपनी बात कहने का मौका दिए सीधे जेल में बंद कर दिया। गलत किया आपने करिश्मा सिंह। चीते, निकालो इसे। मैं कौवा? कबूतर? चीता शांत रहो। देखो, इसे बोलते वक्त अटकने की प्रॉब्लम है और जब ये स्ट्रेस में होता है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसलिए शांत रहो और हमें बात करने दो। देखो राधे, कोई कुछ भी कहे, हमें तुम पर पूरा यकीन है, इसलिए घबराओ मत। हम तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छे से पहले शांत हो जाओ, फिर बताओ कि सच क्या है। मैम, अगर मैं चलते चलते बोलूंगा तो कम अटकूंगा, और अगर मैं अटक गया तो आप लोग अटक जाओगे। हैं? प्लीज। देखिए मैडम, मैं एक क्लार्क हूँ, बेबी फूड प्रोडक्ट कंपनी में काम करता था। सब लोग मेरे काम से बहुत खुश थे। प्रॉब्लम वहां शुरू हुई मैडम, जहां मेरी बीवी पीने लगी। प्रेग्नेंट हुई। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि यहाँ पे मैं और मेरी बीवी अकेले रहते हैं, तो ऐसे वक्त में मैं चाहता था कि मैं अपनी बीवी के साथ रहूं। हाँ, तो मैंने कंपनी में बाय रिटर्न एप्लीकेशन दे दी, लेकिन वही हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुई। मेरा बॉस कहने लगा कि ये तो औरतों का काम है, तुम वहां अपनी बीवी के साथ रहकर क्या क्या करोगे। देखिए, मैं चाहता था तो मैं पेटर्निटी लीव ले सकता था, और जिसकी वजह से मुझे कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता। हस्तक्षेप के लिए भाई हम ना थोड़ा क्षमा चाहेंगे हस्तक्षेप के लिए, लेकिन पैटर्निटी और मैटरनिटी लीव का होता है? नहीं, इसे उड़ते उड़ते तो हम बहुत सुने हैं मैटरनिटी लीव, लेकिन इसका मतलब क्या होता है अगर हमको? हाँ, मी टू। देखिए, इसको भी नहीं पता है। हम समझाते हैं। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो डिलीवरी के 2 महीने पहले से वो 26 हफ्तों की छुट्टी ले सकती है, पेड लीव, ताकि वो डिलीवरी के बाद वो अपना और अपने बच्चे का ठीक तरीके से ख्याल रख सके। इसे मैटरनिटी लीव कहते हैं। ठीक उसी तरह बच्चे के पैदा होने के बाद उस औरत के पति को भी छुट्टी मिलती है, ताकि वो अपने बीवी और बच्चे का ध्यान रख सके, और इस छुट्टी को कहते हैं पैटर्निटी लीव। हाँ, समझ गए। लीव। सर, मैडम सर, हमको गलत मत समझिएगा, लेकिन एक सवाल ऐसे मन में आ रहा था कि अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो पति को छुट्टी लेने का क्या जरूरत है? नहीं, प्रेग्नेंट तो बीवी है ना, पति तो काम कर ही सकता है। करेक्ट। हाँ, तुम्हारी तरह अमूमन लोगों को यही लगता है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट है तो फिर मर्द को छुट्टी देने का क्या फायदा, वो घर पे बैठकर क्या करेगा। अफसोस कि ये बात बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि यही एक समय है जब एक पत्नी को अपने पति के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ख्याल तो कोई भी रख सकता है, लेकिन एक तरह का इमोशनल सपोर्ट, सुरक्षा जो एक पति अपनी पत्नी को दे सकता है, उसकी कोई तुलना नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में खास तौर पर राधे जिस कंपनी के लिए काम करता है, उसमें राधे को 15 दिन तक की पैटर्निटी लीव, ऑफिशियली पेड लीव मिल सकती है। तो मैडम सर, इनकी नौकरी कैसे जा सकती है? वाह, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। क्या बात है संतु जी, हम सेम सवाल पूछने वाले थे। मी टू। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो मुझे डांटने फटकारने लगे, और मेरे बॉस मेरे अगेंस्ट हो गए। घर और ऑफिस में पूरा दिन काम की वजह से, झगड़ने की वजह से एक दिन ऑफिस में मुझसे झपकी लग गई, और उसी एक दिन के लिए मुझसे क्लेरिकल मिस्टेक हो गई मैडम, तो उसका मुद्दा बनाकर मुझे नौकरी से निकाल दी। बिना काम के, बिना पैसे के मैं करता भी क्या? एक होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी थी ना मुझ पर। नहीं मतलब, मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मिली नहीं ना, मेरे ऐसे इसकी वजह से। हाँ, मेरा जो दोस्त था वो हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है, तो वो कोविड वार्ड में जितने भी कर्मचारी है तो उनको वहां पे नौकरी के लिए वो कहता था कि जो भी वार्ड में काम करेगा उसे वो पेशेंट और उसके जो रिलेटिव्स हैं उसको टिप्स देंगे। काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको ना एक मास्क और वो ग्लव्स देते हैं, और वही मास्क और ग्लव्स मैं पहनता था।
ताकि वो मेरी आइडेंटिटी छुपी रहे। लेकिन क्या करें मैडम, आइडेंटिटी छुपी नहीं और पकड़ा गया। मैं जानता हूँ कि मैंने झूठ बोला है, लेकिन मैं एक पिता हूँ और हर पिता अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? नहीं की थी मैंने, कंप्लेंट की। वो गोमती नगर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी जाके की, लेकिन वहां का जो एसएचओ है उसने मेरी कंप्लेंट लिखने से मना कर दिया। कहता था कि इसमें तुम्हारी गलती है। क्या नाम क्या है उस एसएचओ का? बुलबुल पांडे। बुलबुल पांडे, पता ही था हमको कितना बड़ा मददगार है, उसके चेहरे पे लिखा था। तुम चिंता मत करो राधे, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें तुम्हारी नौकरी भी वापस मिलेगी और सैलरी भी मिल जाएगी, और वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? मानव। रॉन्ग, एकदम रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। उसके इस इल्जाम पे मैं चौकड़ी मार सकता हूँ। उसे नौकरी से मैंने नहीं निकाला है, उसकी खुद की करतूत ने निकाला है। खीरा खाएंगे? शुक्रिया। आप खाएंगे खीरा? नहीं, हम खीरा नहीं खाते। क्यों 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 खीरे खीरे खाते? खीरा खाना चाहिए खीरा, सेहत अच्छा होता है। आपने उसे नौकरी से क्यों निकाला? देखिए, छोटी मोटी बातें चल जाती हैं, लेकिन हर ऑफिस में कुछ कर्मचारी जो कामचोर होते ही हैं। आपके यहाँ भी होंगे? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। मैं तो दावे से कहता हूँ बिल्कुल होंगे। हाँ, लेकिन इन भाई साहब ने जो है हद ही पार कर दी। इन्होंने क्या किया, हमारे एक पुराने क्लाइंट की फाइल के पेपर को हवाई जहाज बना के पूरे ऑफिस में उड़ा। ऐसा ही होता है? आप ही बताइए, आप खीरा खाइए ना। अरे आपको खीरा खाते नहीं। हम जानते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर मानव। आपने धोखे से राधे को नौकरी से निकाल दिया, और यहाँ तक कि उसे उसकी सैलरी भी नहीं दे रहे, जो कि उसका हक है, और ये बात हम साबित कर सकते हैं। अगर हमने आपके केस की ऑफिशियल फाइल बनाई तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। आपकी नौकरी तो हाथ से जाएगी ही, साथ साथ आपकी कंपनी के इमेज पर हर्फ आएगा, वो अलग। समझदार आदमी लगते हैं, सोच लीजिए। हाँ, बात कर लीजिए। आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए, फिर जैसा वो कहेंगे वैसा कर लेंगे। हाँ, एक मिनट। कौन सीनियर? बुलबुल पांडे, एसएचओ गोमती नगर थाना है, जानते तो होंगे आप। किसने कहा आपको कि वो हमारे सीनियर है? हाँ, नहीं है? अरे तो फिर आपको यहाँ भेजा किसने? हम खुद आए हैं, हमको कौन भेजेगा? करिश्मा सिंह, हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं यहाँ इस केस से मुतालिक आपको बात करने। क्या? कौन सी गाली? इस केस के बारे में आपसे बात करने। अरे ऐसे कैसे आ गया? हमें बुलबुल पांडे ने बोला था कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप ऐसे मुंह उठा कैसे आ गए? आप खीरे खाइए और जाइए। करिश्मा सिंह, रिलैक्स। देखिए मिस्टर मानव, हम नहीं जानते कि किसने आपसे क्या कहा है, लेकिन हमारे पास आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी, अगर आपने उसे उसकी सैलरी नहीं दी, तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है आपकी धमकी से मैं डर जाऊंगा? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए। हमें नहीं खाना, हमें टमाटर खीरा नहीं अच्छा लगता। हमें टमाटर खीरा नहीं समझ में आता। टमाटर खीरा, नफरत है टमाटर खीरा से। एक बार और टमाटर खीरा बोलो तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। आपके और आपकी कंपनी के खिलाफ हमारे पास ऑफिशियल कंप्लेंट है। अगर आपने राधे को उसकी नौकरी वापस नहीं दी और अगर आपने उसे पैटर्निटी लीव की सैलरी नहीं दी, तो मजबूरन हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना होगा। इज दैट क्लियर? आपको क्या लगता है आपकी धमकी से मैं डर जाऊंगा? अब एक काम कीजिए, आप टमाटर खाइए और निकलिए। हमें नहीं खाना, हमें टमाटर खीरा। एक बार और टमाटर खीरा बोलो तो टमाटर और खीरा की तरह छील के रख देंगे तुमको। 24 घंटे तुम्हारे पास मिस्टर मानव, डिसाइड कर लीजिए कि आप अपनी नौकरी हमेशा के लिए गंवाना चाहते हैं या राधे को उसकी नौकरी वापस देना चाहते हैं। सोच लीजिए, हम कल फिर आएंगे। चलिए। हेलो 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 हेलो, बुलबुल पांडे जी, क्या हो रहा है? देखिए ये हो क्या है, हो क्या है, हो क्या है ये, हाँ? सॉरी मैडम साहब। क्या बात है करिश्मा सिंह, आप कुछ सोच रही हैं? नहीं मैडम सर, जाने दीजिए। आप इतने दिनों के बाद आई हैं थाने में, हम फिर से अगर वो आइडियोलॉजी का पुराना खटराग लेके बैठ जाएंगे तो जमेगा नहीं। बाद में बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बताइए, हम सुन रहे हैं। मैडम सर, एक तरफ आप कहती हैं कि आपको हम पे बहुत नाज है,
जब आप नहीं थी तो बहुत अच्छे से केस हैंडल किया, हम अकेले थाना संभाल सकते हैं। तो दूसरी तरफ आप हमको टोक टोक कर ये भी जताती हैं कि हमको तरीका नहीं है बात करने का। आपने मानव के सामने हमें 2-3 बार टोका, हमको नहीं अच्छा लगा मैडम से। अगर हमने केस अपने तरीके से हैंडल किया होता तो अभी तक ये केस रफा दफा भी हो गया होता, लेकिन नहीं, ट्रस्ट ही नहीं है हम पर। ऐसा नहीं है करिश्मा सिंह, हमें आप पर पूरा भरोसा है। नहीं है मैडम सर, आपको तो यही लगता है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, गलत ही करते हैं। अरे करिश्मा सिंह, जरा संभल कर। अभी अभी अस्पताल से आए हैं, आप वापस भेजना चाहती हैं? हमारा ड्राइविंग पे भी ट्रस्ट नहीं है मैडम सर आपको। ऐसी बात नहीं है करिश्मा सिंह। एक काम कीजिए ना मैडम सर, आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। ये क्या कर रही हैं आप? देखिए, आप प्लीज चलाइए, हमें नहीं चलाना। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा ड्राइवर है और हम बहुत घटिया ड्राइवर है। आप आइए, आप ड्राइव कीजिए। क्या करें हम आपका करिश्मा सिंह। अच्छा ठीक है, हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई। हम आज के बाद आपको कभी नहीं टोकेंगे, ठीक है? और अगर टोकेंगे भी तो बहुत सोच समझ कर। माफ कर दीजिए। स्टार्ट नहीं हो रहा है गाड़ी। मैडम सर, मैकेनिक बुलाना पड़ेगा। मिल तो जाना चाहिए आसपास, लगाइए जरा फोन। करिश्मा सिंह जी। फिर बिगड़ गई। अबे देख के जरा। सॉरी सर। भाई आपके तेवर जैसी है आपकी गाड़ी, कब कहाँ कैसे बिगड़ जाए पता ही नहीं चलता। गाड़ी तो बंद हो गई आपकी, हैरानी है थाना अब तक कैसे खुला है। बुलबुल पांडे। अच्छा, तो आप हैं? जी हाँ, हम हैं। भाई इनसे तो पहले भेंट हो चुकी है। शायद आप है SHO नंबर 2। एक मिनट, SHO नंबर 1। हसीना मलिक। 100% सर। कुछ बात है क्योंकि जज्बात है वाली। भाई बहुत सुना है आपके बारे में। कब आई आप अस्पताल से? स्वास्थ्य कैसा है आपका? ठीक है। माई सेल्फ बुलबुल पांडे, SHO गोमती नगर पुलिस स्टेशन। अब कहीं छोड़ दे आपको? आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात ही नहीं है, हम उसी तरफ जा रहे हैं, महिला पुलिस थाना। आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? वही कंप्लेंट आई है। किसके खिलाफ कंप्लेंट आई है? आप दोनों के खिलाफ। ये है महिला पुलिस थाना। करिश्मा सिंह जी, हमें लगता है कि ये बुलबुल पांडे जरूर कुछ खुरापात करने वाला है, इसलिए अब जरा ठंडे से काम लीजिए, हम हैंडल करते हैं। मैडम सर, अभी आपने हमको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रोकेंगी टोकेंगी नहीं। आपने विश्वास जताया है कि हम भी केस अपने तरीका से जिम्मेदारी से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर अच्छा होगा आप अपने वादे पर कायम रहें और हमें इस बुलबुल पांडे से निपटने दें। ठीक है, हम नहीं टोकेंगे, आप हैंडल करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।
वही बड़ा तमन्ना था महिला पुलिस थाना देखने का, आज पूरा हो गया। पहले बता दिया होता तो टिकट लगवा लेते, हमारा मेंटेनेंस निकल जाता थाने का। मजाक कर रही हैं आप? हमारी मैडम मजाक से समझदार लोगों के साथ करती है।